नमस्ते बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का सर्कल के चैप्टर का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 13 तक। मेरा नाम है नवीन जैन और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स ट्रेनर। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में प्रूव करना है पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया और उसके अंदर एक सर्कल बना दिया। तो यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये एक रोम्बस है। जो पैरेललोग्राम हमने लिया है वो ABCD पैरेललोग्राम है। और जब मैंने आपको थ्योरम नंबर 2 का स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए दिया था, उसके बाद हमने आपको कुछ इसी तरीके का एक फिगर लिया था और आपसे कहा था कि आपको क्या करना होता है, ऐसे फिगर में एक्सटर्नल पॉइंट आइडेंटिफाई करने होते हैं, जिससे कि आप एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बन रही है उनकी लेंथ को आप इक्वल कर सकें। तो हमें प्रूव करना है यहाँ पर ABCD को रोम्बस। तो रोम्बस, किसी भी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होता है, एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव करना होता है। क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर के अंदर हमने इस तरीके के क्वेश्चंस किए थे, जहां पर हमने पैरेललोग्राम को रोम्बस बनाया था। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ दिया हुआ होता था। यहाँ पर आपको कुछ गिवन नहीं है, यहाँ पर आपको एक सर्कल दिया हुआ है जो कि अंदर बना हुआ है। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल में क्या प्रूव करना है कि जो AB साइड है उसको हम AD के साइड के इक्वल प्रूव कर दें। कोई सा भी आप पेयर ले सकते हैं, तो वो अगर इक्वल हो जाएंगे तो आपके पास में ये जो पैरेललोग्राम है ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम AB की बात करें तो AB जो लाइन सेगमेंट है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, AR और RB से। और AR जो है इसका एक्सटर्नल पॉइंट A है, तो यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट A से हमारे पास दो टेंजेंट आ रही है, एक हो गई AR और एक हो गई AS। तो यानी कि हम लिख सकते हैं AR इज इक्वल टू AS के इक्वल। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया। ठीक उसी तरीके से पॉइंट बी से भी हमारे पास दो टेंजेंट आ रही है, एक आ रही है BR और दूसरी आ रही है BQ। तो BR और BQ भी हमारे पास इक्वल आ जाएगी। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। उसके बाद में CD जो है, CD के दो पार्ट्स हैं, एक CP और दूसरा PD। और ठीक उसी तरीके से जैसे हमने AB के लिए लिखा था, तो C पॉइंट से दो टेंजेंट नज़र आ रही है। C आपका एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो CP और CQ हमारे पास दो एक्सटर्नल टेंजेंट है, तो CP और CQ आपस में इक्वल हो जाएगी। और लास्ट में D जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहाँ से DP और DS की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये चार हमने इक्वेशन लिख ली। रीज़न इनका एक ही है, जो कि थ्योरम नंबर 2 का रीज़न है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, दो टेंजेंट, उनकी लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। अब यहाँ से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो AR प्लस BR प्लस CP प्लस PD इज इक्वल टू AS प्लस SD प्लस BQ प्लस CQ। यहाँ पर मैंने इन दोनों जो साइड हम बनाने वाले हैं उसको सेम रख दिया है। तो यहाँ से AR और BR जो है वो AB के इक्वल हो जाएगा, CP और PD जो है वो CD के इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू में AS प्लस SD जो है वो AD के इक्वल आ जाएगा, और BQ प्लस CQ जो है वो BC के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर ये हमें कहा गया है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो होती है वो आपस में इक्वल होती है, यानी कि AB जो है वो CD के इक्वल होगा और AD जो है वो BC के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम AB की जगह AB रखा और CD की जगह हमने AB रख दिया। तो लेफ्ट साइड में हो गया AB प्लस AB इज इक्वल टू AD की जगह हमने BC रख दिया और BC की जगह BC ही रखा। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ AB जो है वो ट्वाइस ऑफ BC के इक्वल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो AB जो है वो BC के इक्वल आ जाएगा। यानी कि पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स जो हैं पैरेललोग्राम की वो क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। और यही चीज़ हमें प्रूव करना था। अगर वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स जो है वो इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, ये एक रोम्बस हो जाता है। तो यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि ABCD जो है वो एक रोम्बस होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC हैविंग साइड्स 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जो कि बना हुआ है ट्राइंगल ABC के अंदर, जिसकी साइड्स हमें गिवन है 12, 8 और 10 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें AD, BE और CF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कंसिडर करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट A। यहाँ से दो टेंजेंट हमारे पास जा रही है, एक है AD, दूसरी है AF। तो AD जो है वो AF के इक्वल होगा। तो ये आपके पास में लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो इक्वल होती है, और इसको हमने x के इक्वल मान लिया। उसके बाद में अगेन यहाँ से
बी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जाएंगी जो कि होंगी बी डी और बी है बी ई, इसको हमने वाई के अज्यूम मान लिया। और सी एक्सटर्नल पॉइंट से सी एफ और सी ई जो है वो आपकी दो एक्सटर्नल टेंजेंट होंगी, तो सी ई और सी एफ इक्वल हो गया और इसको हमने जेड के इक्वल मान लिया। अब अगर हम फिगर में ध्यान से देखें तो एक्स प्लस वाई जो है वो 12 के इक्वल आ जाएगा। ए बी जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना है एक्स और वाई से, तो यहाँ से फिगर से ए बी जो है वो ए डी और बी डी दो पार्ट से मिलकर बना है, और ए डी को हमने एक्स लिया है और बी डी को हमने वाई लिया है, तो एक्स प्लस वाई जो है वो 12 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक इसी तरीके से हम y प्लस जेड इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं, और ठीक इसी तरीके से हम x प्लस जेड जो है वो 10 के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये हमने तीन इक्वेशंस ले ली, और तीनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स जो है वो 12 प्लस 8 प्लस 10 के इक्वल आ जाएगा। ट्वाइस ऑफ x ट्वाइस ऑफ y प्लस ट्वाइस ऑफ z जो है वो 12 प्लस 8 प्लस 10 यानी कि ये हो जाएगा आपके पास में 30, और यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो कि हो जाएगी 30/2 यानी कि 15 के इक्वल। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15 आ गया, और फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 के इक्वल, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 12, तो 12 प्लस जेड जो है वो 15 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि z की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15 माइनस 12 यानी कि 3, तो z आ गया हमारे पास 3। ठीक इसी तरीके से हम z जो है वो आपके पास सी एफ की वैल्यू है, तो सी एफ आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरीके से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, अगेन लिखा हमने x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15। सेकेंड इक्वेशन में हमें दिया हुआ था y प्लस जेड की वैल्यू 8 के इक्वल थी, तो y प्लस जेड की जगह हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15 माइनस 8 यानी कि 7, तो x जो है वो 7 आ गया, यानी कि AD की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास 7 आ गई। उसके बाद में लास्ट में x आ गया, z आ गया, तो y की वैल्यू इजीली निकाली जा सकती है। x प्लस जेड की वैल्यू आपको ऑलरेडी 10 दी हुई है, तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15 माइनस 10 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमारे पास b की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रूव द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। तो एक सेंटर दिया हुआ है जिसका सेंटर सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर जो है वो O पर है, और इसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, वो क्वाड्रिलेटरल का नाम है आपका ABCD, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है इसके वो PQRS रिस्पेक्टिवली है। और हमें प्रूव करना है, देखो यहाँ पर साइड AD और साइड BC जो है वो आपकी क्या है, साइड AD और साइड BC, यहाँ से AD और BC आपके अपोजिट साइड है, और AB और DC जो आपके वो अपोजिट साइड है। तो ये अपोजिट साइड से जो सेंटर पर एंगल बन रहा है तो वो क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें एंगल AOB, जो AB साइड से बन रहा है वो एंगल AOB है, और जो CD साइड से बन रहा है वो एंगल DOC है। तो ये दोनों एंगल जो है वो क्या होने चाहिए, आपके सप्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए, यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, यानी कि एंगल AOB प्लस COD की वैल्यू 180 डिग्री प्रूव करनी है। ठीक उसी तरीके से जो बाकी दोनों अपोजिट साइड बची उनसे जो एंगल बन रहे हैं वो है एंगल AOD और एंगल BOC, इन दोनों का सम भी हमें 180 डिग्री प्रूव करना है। तो कोई एक पेयर हमारे पास आ जाएगा तो दूसरा तो ऑटोमेटिक निकल ही जाएगा। तो अब जब भी हमें सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नज़र आएंगे तो हमें सबसे पहले रेडियस ड्रॉ करनी है। तो हम सबसे पहले OP, OQ, OR और OS रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। तो OP, OQ, OR और OS ये रेडियस हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है इसका। तो यहाँ पर हमने लिए दो ट्रायंगल, ट्रायंगल APO और ट्रायंगल ASO, जो कि ब्लू और येलो कलर में शेड हुए हैं रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो इन दोनों ट्रायंगल में एंगल APO और एंगल ASO दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री एंगल होता है। उसके बाद में AO जो है वो कॉमन साइड हो जाएगी, और लास्ट में OP और OS जो है वो इक्वल होंगे, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल APO और ट्रायंगल ASO RHS क्राइटेरिया से आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। तो एंगल AOP और AOS ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो एंगल AOP और AOS CPCT से हमने इक्वल प्रूव कर दिए। अब यहाँ से AOP जो है वो AOS के इक्वल आ गया, इसको हमने A मान लिया। ठीक उसी तरीके से हम BOP और BOQ को भी B मान लेते हैं, और ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे।
और उसके बाद में हम सी ओ क्यू और सी ओ आर को सी मान लेते हैं, ये दोनों भी आपके आपस में इक्वल होंगे, और डी ओ आर और डी ओ एस को डी मान लेते हैं। तो सिमिलरली करके हमने बाकी के एंगल्स लिख दिए। अब हमें पता है एक पॉइंट के ऊपर जो कंप्लीट एक एंगल जो बनता है वो कंप्लीट एंगल बनता है, यानी कि 360 डिग्री बनता है, यानी कि एंगल ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस ए ओ डी, ये चारों एंगल्स का जो सम होगा ये 360 डिग्री होगा। ए ओ बी जो है वो मिलकर बना है ए प्लस बी से, फिगर के अंदर अगर हम बात करें तो ए प्लस बी है। बी ओ सी जो है वो बी प्लस सी है। सी ओ डी जो है वो सी प्लस डी है, और लास्ट में जो है वो डी प्लस ए है। तो ये हो जाएगा आपके पास में ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी प्लस ट्वाइस ऑफ डी 360 के इक्वल। तो यानी कि ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डी की ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जो वैल्यू आएगी वो 180 डिग्री आ जाएगी। और यहाँ से हम ए प्लस बी एक बार ए प्लस बी और सी प्लस डी को ले लेंगे एक साथ में। तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी जो है वो एंगल ए ओ बी के इक्वल है, और सी प्लस डी जो है वो एंगल सी ओ डी के इक्वल है। तो यहाँ से ए ओ बी और सी ओ डी का जो सम आएगा वो 180 डिग्री आ जाएगा। और सेकेंड पार्ट को प्रूव करने के लिए हम एक बार ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 180 में ए और डी को साथ में ले लेंगे और बी और सी को साथ में ले लेंगे। तो ए प्लस डी जो है वो एंगल ए ओ डी के इक्वल है, और बी प्लस सी जो है वो एंगल बी ओ सी के इक्वल है। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी जो है वो 180 डिग्री आ जाएगा। और ये दोनों पार्ट आपके प्रूव हो गए कि ये जो दोनों अपोजिट साइड से सेंटर पर जो बनने वाले एंगल थे वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये एक्सरसाइज 10.2 के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।